मजमून सूरह आले इमरान में आपको मिलेगा। तो जब आप की विलादत हुई तो बेटी पैदा हो गई, तो अब हजरत जनाबे मरियम सलामुल्लाह अलैहा की जो वालदा थी ना, वो इनको ले गई जनाबे ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास। वो इनके खालू थे। कहा मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं बच्चा होगा तो मस्जिद के लिए वक्फ करूंगी, तो अल्लाह ने बच्ची दी है। तो हजरत ज़करिया ने जनाबे मरियम के लिए ऊपर छत पे एक मेहराब बना दिया। वो मेहराब के अंदर रहती थी, वहां इबादत करती थी। हजरत ज़करिया आपके खालू भी थे, अल्लाह के पैगंबर भी थे। वो वहां बैठा करते थे और उनकी परवरिश करते, खाने पीने का ख्याल करते। बड़ी ख़ास बात है, अकीदे की बात है। जब से पहला सिपारा हमने शुरू किया ना, तो थोड़ी सी देर के बाद वो अकीदा आ जाता है जिस अकीदे पे अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कायम रखा हुआ है। ज़रा देखें यहाँ भी बात खुल के कैसे वाज़े आती है। हजरत जनाबे मरियम जब जवान हो गई तो हजरत ज़करिया एक दिन अंदर दाखिल हुए तो देखा कि वहां बेमौसम फल पड़े हुए हैं। मौसम भी नहीं है और वो फल मौजूद हैं। तो अल्लाह के नबी ने अल्लाह की वलिया से पूछा कि ये कहां से आए। अन्ना लाकी हाजा, पूछने लगे हजरत ज़करिया ये कहां से आए। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, तो हजरत मरियम कहने लगी ये मेरे अल्लाह की तरफ से आए हैं, ये मुझे अल्लाह ने दिए हैं। और इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, और जब रब किसी को रिज़्क देता है तो फिर बगैर हिसाबो किताब ही अता फरमाता है। तो हजरत ज़करिया के पास औलाद कोई नहीं थी, बूढ़े हो गए थे। जब देखा ना कि अल्लाह की वलिया को अल्लाह ने बेमौसम फल दे दिए हैं, तो ख्याल आया कि मैं भी बूढ़ा हूं, मेरी बीवी भी बूढ़ी है, तो अगर रब अपनी वलिया को बेमौसम फल दे सकता है और देता है अपने करम से, तो अपने नबी को भी तो बगैर मौसम की औलाद दे ही सकता है ना। अब मौसम तो गुजर गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन वहां खड़े होकर हजरत ज़करिया ने दुआ मांगी, रब ने कबूल फरमाई और हजरत यहया अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया को अता फरमाए। तो अगर वलिया की मेहराब के पास खड़े हो के अल्लाह के नबी दुआ मांगे तो रब कबूल फरमाता है, तो हम दाता अली अजमेरी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो हम गौसे आदम जिलानी के मज़ार पे जाके दुआ मांगे, तो इमाम शाफी फरमाते हैं जब भी कोई मुश्किल पेश आती है मैं इमाम आजम के मज़ार पे जाता हूं और करीबी मस्जिद में 2 नफल पढ़ के उनके मज़ार पे दुआ मांगता हूं, अल्लाह मेरी हर मुश्किल को आसान फरमा देता है। तो भाई ये तो कुरान मजीद की आयात है ना, इनको तो खोल के देखो ना। कोई और माना इस आयत का, कोई और तफसीर, कोई और मफहूम। हजरत ज़करिया इसके अलावा भी तो दुआ मांग सकते थे ना, लेकिन उन्होंने जनाबे मरियम के पास बगैर मौसम के फल देखे तो दुआ मांगी, बगैर मौसम के फल देखे। और ये भी अल्लाह का फजल है कि वलिया के पास देखे, तो वलियों वाला मसला हल हो गया। अगर वो नबी होती तो लोगों ने फटाफट कह देना ये तो नबियों की बात है। तो मेरे भाई अगर किसी को बगैर मौसम का फल चाहिए तो किसी वली अल्लाह के पास जाए, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जाए, रब बेमौसम फल भी अता करता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे जाके नहीं आयात में इरशाद फरमाया कि हमने जनाब मरियम को बगैर शादी के बेटा भी अता किया, और बेटा भी वो अता किया कि जो अल्लाह के नबी है, और बेटा भी वो दिया जिन्होंने पंघूड़े में बातें करनी शुरू कर। ये मेरी ख्वाहिश है कि ये आयतें आपने ज़रूर पढ़नी है। ये आयत नंबर 39 और 40, इन्हीं पर मैं भी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हज़रत ईसा की शान रब करीम ने बयान फरमाई, ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है। उनकी शान क्या है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ना मट्टी की मूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ, मिट्टी का परिंदा बना के उसमें फूंक मारता हूँ मैं। फूंक हज़रत ईसा मारते हैं और जनाब ईसा कहते हैं वो अल्लाह के हुक्म से उड़ना शुरू कर देता है। फूंक किसने मारी, उड़ाया किसने? मैं इतनी सी बात है, इसको समझ लें। हजरत ईसा कहते हैं मैं मिट्टी की मूरत बना के उसमें फूंक मारता हूं तो अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाती है, उड़ने लगती है। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं तंदुरुस्त करता हूं मादरजाद अंधों को, लाइलाज कोड़ों को, और मैं मुर्दे भी जिंदा करता हूं, करता अल्लाह की इजाजत के साथ हूं। और इसी आयत में हजरत ईसा फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं जो तुम खा के आते हो, और वो भी बताता हूं जो तुम घर में छोड़ के आते हो।
तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मट्टी का परिंदा बना के फूंक मारे तो रब उसमें जान पैदा कर दे। मुर्दे में जान भी पैदा करते हैं। और फिर हज़रत ईसा मादरजाद अंदर कोड़ों को आंखें भी देते हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा भी जिंदा करते हैं उसके इज़्न से। जो खा के आते हैं वो भी बताते हैं, जो छोड़ के आते हैं वो भी बताते हैं। तो ये तो हज़रत ईसा की शान है। ये हाल है उनके गुलामों का, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा, तो मेरी सरकार का आलम क्या होगा। एक जुमला मेरे आला हजरत का, और बात बड़ी आला, फरमाने लगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो फूक मार के मुर्दा जिंदा करते हैं ना, तो फरमाते हैं मेरे नबी तो एक नजर देख लें तो मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया करते, मुर्दा दिल। और फिर एक हदीस सुन लें ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। हुजूर ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा भी उसी तरह होंगे जिस तरह बनी इसराइल के नबी होते थे। तो अगर हजरत ईसा के अंदर ये ताकत है तो मेरे महबूब के गुलामों में भी बड़ी ताकत है। हजरत आसफ बिन बरखिया अगर तख्त ला सकते हैं तो गौसे आजम भी बेड़ी ऊपर उठा लेते हैं। इसलिए अकीदा और नजरिया कुरान है, हदीस है। हम चूंकि पढ़ते नहीं, तवज्जो नहीं करते, तो लोग हमें फटाफट, आप यकीन करें बड़े साफ सुथरे अंदाज में लोग आके कहते हैं जी देखो जी ये किधर से आ गया। तो मैंने कहा ये अल्लाह का कुरान है, और कुरान में ना हो तो हमें बात करने की क्या जरूरत है। ये सारे अकायद और नजरियात वो हैं जो रब करीम ने खुद कुरान मजीद में हमें अता फरमाए हैं। पाक होवे ते पाक की मिलदई, बिन पाकों पाक नहीं मिलदा। सारे जिस्म दे धोवन नालों इको टुकड़ा धोला दिल दा। और इकबाल कहने लगे दिले बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़र्ब है कारी न मेरी ज़र्ब है कारी। और फाजिल बरेलवी ने तो मशवरा दिया है, कहने लगे दिल को काम लगा दो। हुजूर कौन से, फरमाने लगे दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जो दिल रखता है वो कुरान पाक से नसीहत लेगा जिसके पास दिल है। इसका मतलब है कुछ सीनों में गोश्त का लोथड़ा तो है पर दिल नहीं। उनके सीनों के अंदर खून पंप करने वाली मशीन तो मौजूद है जो धड़क रही है जब से वजूद बना है, लेकिन वो धड़कने खाली हैं। दिल जब धड़कता है तो वो किसी के लिए धड़कना चाहिए, और किसी का दर्द हो दिल में। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने दिल दो नहीं बनाए, दिल एक बनाया। इसमें कि कहीं ये ना हो कि दो दिल हो तो इधर कोई और हो इधर रब हो। फरमाया नहीं, दिल ही एक बनाया है, कोई और आ ही नहीं सकता। या खुदा रहेगा या मोहम्मद मुस्तफ़ा रहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल ही एक बनाया है, और दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल धड़के और फिर वो तड़पे, वो किसी के दुख में तड़पे, वो किसी के दर्द में तड़पे, वो किसी की परेशानी पे तड़पे, वो किसी की मोहब्बत में तड़पे। और जब वो खूब तड़पे ना तो वो तड़प जो होती है, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मजा आता है। यानी जब बाजों का जख्म ठीक होने पे आए तो आप उसे थोड़ा सा हाथ लगाएं तो वो थोड़ा सा ना मजा देता है। कुछ जख्मों का भी मजा होता है। आतिश कहने लगा वो मजा दिया है तड़प ने कि मेरी आरज़ू है यार अब मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार होता। मेरा दिल करता है दो दिल होते, मैं एक से तड़पा हूं तो इतना मजा है, अगर मैं दो से तड़पता तो कितना मजा होता। मेरे दोनों पहलुओं में दिले बेकरार हो। अजीज भाई, दिल पर मेहनत, दिल की सफाई, 2 4 5 दिन आप गुस्ल न करें, मिसवाक न करें, उस पे अक्स नजर आते हैं। हमारे आईने ना थोड़े से गर्द वाले हो गए हैं, दिल थोड़े से ना मैले कुचैले हो गए, तो कोई भी अक्स उस पे चढ़ता नहीं। जितनी मर्जी बड़ी बात सुनने चढ़ता नहीं। मिसाल देते हैं, कहते रोमियों और चीनियों का मुकाबला हो गया था नक्श निगारी का। बादशाह ने कहा तो मकी उधर के भी जलवे इधर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं, अगर ये बात है तो चलो फिर बात करके देखते हैं। मेरे अजीज कहने लगे कि वो ना जनाब हमने सिर्फ दीवार साफ की है, इतनी साफ की है कि शीशा बना दिया, तो अब उनके नक्श इधर भी नजर आते हैं।
तो बस अब बादशाह खुश हो, बेदार पैदा कर कि दिल खाबीदा है जब तक, न तेरी ज़रब है कारी न मेरी। ये शायान शान ने ये जुमला मैंने बदल दिया है, लेकिन अब बेबाकाना गुफ्तगू है, तू मुझे वाइस कर दे मैं तुझे वाइस कर दूंगा, हाल ही कोई। हमारा मकसद दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात को आम करना और मुसलमानों के अमान को मजबूत बनाना। हमारी वीडियोस देखें, सीखें और दीन की रोशनी दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की इत्तला सबसे पहले मिले।